के बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें वंस अगेन भी मैं आपको बताना चाहूंगा आज। जो कल मैंने आपको समराइज किया था उसी इलिप्स को वंस अगेन थोड़ा सा मुझे बताते हुए दूसरे इलिप्स पे हमें आना है जहां पे बी ग्रेटर देन ए होगा। तो सबसे पहले कि जो मैंने आपको सवाल दिया था उस सवाल के रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं तो कृपया कर मुझे बताएं। वो सवाल क्या था वो बताएं, और कितने लोगों ने ट्राई किया है ईमानदारी से बोलना बेटा, और क्या क्या आया और क्या नहीं आया वो मुझे आप जल्द से जल्द बताएं। क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी यदि आपको निकालने के लिए आ गया तो आप ये मानिए कि आपको 50% इलिप्स आप सीख चुके होंगे। जितने भी बेसिक टर्म्स मैंने आपको निकालने के लिए बता दिया, और यदि इतना आपने कवर कर लिया और इतनी चीजें आपको आ गया तो 50 to 60% इलिप्स आपके जेहन में बैठ गया होगा। और मैं नेक्स्ट बात करूं बाकी के रिमेनिंग इलिप्स के लिए, तो बाकी के जितने सारे कोनिक सेक्शन तुमने पढ़े हैं सभी कोनिक सेक्शन के सिमिलर पोर्शन, जैसा कि आप नोटेशन से लेकर के टेंजेंट निकालते थे, नॉर्मल निकालते थे, बहुत कुछ आपने सीखा था, बराबर है। तो सभी इसमें आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप डाउट बताइए, कल का जो मैंने आपको दिया था 2 सवाल, क्या था सवाल क्या था, कृपया कर एक बार मुझे बताएं क्वेश्चन क्या था। सर पहला x² / 16 + y² / 4 = 1 प्लस y² अपॉन कितना था बोलना, 4। y² अपॉन 4। हाँ सर। हाँ, इक्वल टू कितना है 1। हाँ, तो इसमें क्या क्या चीज आपने निकाला मैं नाम लेकर के पूछूंगा और उसका जवाब मुझे जल्द से जल्द आनी चाहिए। या तो आप बोल नहीं सकते तो मुझे मैसेज के थ्रू बताएं, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर बताएं। यदि नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से एग्जिस्ट कर दूंगा। बिल्कुल सुन लेना, क्योंकि थोड़ा सा रूल रेगुलेशन में बदलूंगा ताकि आपका पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से हो। तो चले सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ए ग्रेटर देन बी है, बात सही है, ए ग्रेटर देन बी है। तो अब ए ग्रेटर देन बी के लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हूं कि कर्व इस तरह से होंगे, मैंने वो कर्व भी बना लिया ऐसा। अभी इसमें एक बात भी आपको पता है, सेंटर को मैंने ओ बोल दिया, इसको बोल दिया, कहीं ए डैश बोल दिया, एक को बी बोल दिया और एक को बी डैश बोल दिया, ऐसा लिख दिया, एक को एस बोल दिया और एक को एस डैश बोल दिया, और चल जाता हूं तो डायरेक्टली शुरू हो जाता। चित्र तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि चित्र कैसे बनता है। हाँ सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। तो समझिए सबसे पहले देखिए ना, अब मुझे कौन कौन से पॉइंट हमें निकालना होगा जिससे कि हमें सभी पॉइंट निकल के आसान तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए वर्टेक्स कितना होगा इसका, 4,0 बताओ बेटा वर्टेक्स कितना, वर्टिसेस कितना, प्लस माइनस 4,0 ना, यानी तो प्लस माइनस 4,0 जिसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। क्या बोलते हैं बोलना, वर्टाइसेस नंबर पॉइंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलना प्रतीक, आप बताना बेटा कि फोकाई निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। प्रतीक अंडर रूट 1 - b² अपॉन a²। 1 - b² अपॉन कितना, a²। यही है फॉर्मूला। हाँ अब सर। इसेंट्रिसिटी कितना है बताओ मुझे, बोलो। अंडर रूट में 1 - 4 अपॉन 16 √3/4 √3/2 और 12 को भी तुम लिख सकते हो √4 अपॉन कितना 4 कैंसिल कर लिया, √3/2 बना क्या। हाँ सर। हाँ, तो √3/2 बन गया आपको क्या, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बना ऐसा। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? हाँ नो सर। कल के जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन कर रहा हूं, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं आपका नाम लेके पूछूंगा तो उस पैरामीटर के बारे में आपका क्या ख्याल है वो आपको बताने आनी चाहिए। भले आप गलत भी क्यों ना बताएं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा ताकि मुझे सेकंड का जो आया उसके डबल आया। यदि आप बताने के में सफल नहीं हो तो आप मैसेज भी कर सकते हो, मैसेज के थ्रू भी आप मुझे
बता सकते हो। और यदि आप उतना भी नहीं कर रहे हो तो फिर मैं यहाँ से आपको ब्लॉक करूंगा, बराबर है, ब्लॉक हो जाओगे। नेक्स्ट देखना बेटा, इसेंट्रिसिटी आया तो मैं फोकाई निकाल रहा हूँ। फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलना। सर बताओ क्या, √3, 0 प्लस प्लस माइनस 2√3, 0 बताएगा। हाँ प्लस माइनस 2√3, 0 अच्छा, फोकाई यानी प्लस माइनस ए कॉमा 0 होगा। तो हाँ तुमने सर, एक हाँ सर 4 रख दिया, तो 4 इंटू √3/2 कॉमा 0 ना, प्लस माइनस में हाँ सर कितना आया था, क्या बेटा बोलो अथार में। हाँ सर प्लस माइनस 2√3, 0 गुड, शाबाश। अब मैं आ रहा हूं, फोकाई भी जब हमें पता लग गया, फोकाई पता लग गया, तो तीसरे नंबर मोहित, मोहित फोका अगेन अब सर मैं ऑफ जेड। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेटस रेक्टम के एंड क्या होगा, पहले इसके कोऑर्डिनेट बताइए, उसके बाद मैं उसको कैलकुलेशन करके लिखूंगा। क्या होता है लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट, AE कॉमा AE कॉमा प्लस माइनस b² प्लस माइनस AE कॉमा प्लस माइनस b²/a। b² यही है ना। हाँ सर। तो प्लस माइनस ए ऑलरेडी हमें फोकाई से मिला हुआ है, यानी प्लस माइनस 2√3 में डायरेक्टली लिखूंगा, सोल्व करने की गरज नहीं है अपने को, क्योंकि ऑलरेडी सोल्व है पहले। तो मैं इसमें प्लस माइनस 2√3 तो मैंने दे दिया, नेक्स्ट प्लस माइनस का साइन दिया, b² b²/a 1। सारा कुछ आ गया, वन ना। हाँ सर। हो गया। अब मैं नेक्स्ट पैरामीटर पे आ रहा हूं, तीसरा हो गया। मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, रुक जाओ मैं नाम लूंगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए। वैभव आप बताइए बेटा। हाँ सर, सर मेरा इसेंट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग आ गया। अच्छा ठीक है ना, तो इसका फॉर्मेट तो बताओ कि क्या बनता है। मैं फॉर्मेट पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, आंसर तो आप कैलकुलेट करके लिख लोगे। क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। हाँ, x इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस a/e। प्लस माइनस a/e। सही बोला सबने। यस सर। यस सर ए भी आपको पता है और ई भी आपको पता है, ठीक है। तो ए और ई के बारे में यदि मैंने लिख दिया, प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है, 4 ना, 8/√3 8/√3 √3/2 2 पर 8/√3 8/√3 प्लस माइनस में। हाँ सर। क्लियर। तो Yes, अब sir. मुझे बताएं, हाँ ओंकार, हाँ सर। ओंकार, ओंकार आप मुझे बताना बेटा, आप मुझे बताना जेड एंड जेड का फाइंड क्या बन जाएगा। प्लस माइनस हाँ बोलो बोलो, 8,0 प्लस माइनस, ए आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, प्लस माइनस बोलिए फिर से। A/E, 0। गुड, शाबाश, धन्यवाद, जीत गए तुम। तो इसके बाद मैंने a/e तो मैंने यहाँ निकाल ही रखा हूँ, 8/√3, तो मैं इसमें लिख दिया प्लस माइनस कितना 8/√3 कॉमा कितना 0। नंबर 6 बातें कर रहा हूं बेटा, बताना। सर मैं अनंत, अनंत मंडली बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताना। आप मैसेज भी कर सकते हो यदि आप माइक के पास माइक्रोफोन नहीं है तो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना मिस्टर 8 मंडली, आवाज हमारी सुन पा रहे हैं तो बताइए, मैसेज करिए। मैसेज भी नहीं है आपके पास करने के लिए, तो बेटा सर मैं बोलूं, मैं बता दूंगा सर। चलो बात बता बेटा,
2a। पार्थ हाँ कितना सर, बेटा बोला? 2a। 2a। तो 2a के जगह मैं लिख रहा हूं, a के जगह कितना है 4, यानी कितना हो जाएगा 8 ना? 8। हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट में आ रहा हूं, नेक्स्ट आ रहा हूं साक्षी, आप बताओ बेटा, साक्षी आप बताओ माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, साक्षी 2b, गुड। हाँ तो 2b यानी b का वैल्यू कितना था यहाँ पे? 2। 4 आ रहा सर। 4। कितना था 2 ना? सर हाँ तो जब b का वैल्यू 2 है तो आपके लिए बन जाएगा 2 into 2 यानी कितना 4 बन जाएगा। और कुछ बचा है बताओ मुझे। इक्वेशन ऑफ लैटिस फोकल। हाँ चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा, लेटस रेक्टम की बात कर रहा हूं, इक्वेशन मुझे निकालना है। सोहम आप बताओ बेटा, सोहम पटकी जल्दी बताओ। प्लस माइनस ए ई, प्लस माइनस ए, गुड शाबाश। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। अब बताओ कि प्लस माइनस ए ई जो कि मैंने सोल्व करके रखा हूं, ए ई का वैल्यू आपके सामने कितना है? प्लस माइनस 2√3। देन द रिजल्ट विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। प्लस माइनस 2√3। ऐसा है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की बातें पूछ रहा हूं ललित मोरे। ललित आप बताओ बेटा, लेंथ इक्वेशन ऑफ क्या? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का इक्वेशन पूछ रहा हूं ललित मोरे, नहीं सुमित आहिरे, जल्दी बताओ बेटा। सुमित कुछ तो बोलो। चले फिर कौन बताएगा? जो नहीं बता रहे उसका लिस्ट लिख तैयार कर रहा हूं मैं। y is equal to 0। दोनों का भी आंसर आया। y is equal to 0। चलो y is equal to 0। ट्राई करो कि हेडफोन रखो अपने पास, माइक्रोफोन रखो ताकि आप बता पाओ। मैंने बहुत बार बोला हूं माइक्रोफोन एक ले लो, कि कब तक पेंडेमिक चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमें वही फील लाना है जो मैं क्लास में फील लाता हूं। और आपको 100% वो फील आएगा मेरे पास यदि आप जुड़े हो, 100% आपको क्लासरूम का ही फील आएगा। एक बात इतना मैं आपको इंश्योर करूंगा। यस सर। तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो मैंने कर लिया, मेजर एक्सिस की बातें कर लिया, माइनर एक्सिस की भी बातें कर लूं, तो माइनर एक्सिस की भी बातें कर रहा हूं, तो x = 0 इसका इक्वेशन बन जाता है। बराबर है? कोई कंफ्यूजन? नो सर। एक फॉर्मूला और भी, कौन कौन बताएगा? थोड़ा सा बोल देना। ए बी और ई का रिलेशन क्या था? मुझे ए बी और ई का रिलेशन चाहिए इसके लिए। b² equals to a square in bracket 1 minus e square। बी स्क्वायर डेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना 1 माइनस ई स्क्वायर। सही में था ऐसा? स्क्वायर। चलो कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। अब एक बात सुनो, अब ऑलमोस्ट लग रहा है कि सभी पॉइंट अपन लिख लिए, तो मैं एक काम करूंगा, यानी इस इलिप्स के माध्यम से आपने इससे पहले जितने सारी बातें सीख चुके थे वो सभी का एक बार ओवरव्यू प्रैक्टिस हो गया इस उदाहरण से। अब मैं आ रहा हूं इलिप्स जहां पे b ग्रेटर देन a होगा उसके बारे में हम चर्चा करना है। थोड़ा सा आप मुझे साथ दें, पहले मैं पूरा लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं दोनों को एक ही पेज पे आपको लिखा के दूंगा। कंपैरेटिवली जो पैरामीटर होगा उसका क्या होगा दोनों इलिप्स के लिए। तो चलो नेक्स्ट इलिप्स की बातें मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट इलिप्स की बातें कर रहा हूं, लिख देना। अब मैं आशा करता हूं कि जितने सारे फॉर्मेट, जितने सारे पैरामीटर हमने निकाला, कितने लोग का कितना सही हुआ आप ईमानदारी से मुझे बता दे, थोड़ा सा मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। सर पूरा बराबर है सर। पूरा बराबर। हाँ सर पूरा बराबर है सर। मुझे मैसेज करें बेटा, पूरा बराबर।
किसका कितना गलती हुआ कृपया कर मैसेज बॉक्स में आए और उसका भी इस्तेमाल करें। अब मैं आ रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1, बट यहां पे b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a। तो चले मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने सही से कितने गलतियां किए। ऑल करेक्ट देखता हूं। हाँ, कहां से आया? अथर्व पूरा बराबर है, साराक्षी ऑल करेक्ट, मोहित ऑल करेक्ट, ओंकार सब करेक्ट। बेटा बाकी लोग को नहीं आया? मेरा भी ऑल करेक्ट है सर। है ना मैसेज सर। ये थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, मैसेज बॉक्स में भी आके वो अपना प्रेजेंटी दर्ज कराएं। ऑल करेक्ट, चलो ठीक है, समझना बेटा। वाह, ऑल करेक्ट, वेद भी सब करेक्ट। वाह वाह बेटा वाह। सोम पटकी ऑल करेक्ट, वाह सरस बेटा, ऑल करेक्ट। प्रतीक और बोलो, और कौन कौन? चलो जितने लोगों ने ट्राई किया था बता दिया मुझे, बाकी लोगों ने ट्राई कम किया होगा तो उसको भी तो ऑल करेक्ट आएंगे ही, क्योंकि छाप लेंगे ना आज। अब मैं आपके सामने एक बात बता रहा हूं जहां पे b ग्रेटर देन a। क्या है? b ग्रेटर देन a। तो b ग्रेटर देन a इलिप्स बनेगा। आपको भी पता है कि वो इलिप्स क्या होगा? अंडा खड़ा होगा। क्या होगा? खड़ा होगा। फिर यार अपन ऑमलेट कैसे बनाएंगे देखते हैं। ऐसा बना दिया मैंने, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वही वाई एक्सिस है। बोलो ना, इसको मैंने सेंटर मान लो या ओ मान लो या सी मान लो, बात अपने एक ही है, क्योंकि बहुत जगह ओम ओरिजिन बोल लेते हैं। ओरिजिन होता है सेंटर होता है जनरली, वो 0,0 होता है। अब एक बात, रेडी? समझना, यस सर। एक पॉइंट को मैंने बोल दिया ए और ये हो गया एस। डायग्राम बनाते चलना मेरे साथ। ये हो गया बी और ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा एस डैश, बराबर है। और ये हो जाएगा लेटस रेक्टम और ये भी हो जाएगा लेटस रेक्टम। तो मैं लिख रहा हूं, सबके कोऑर्डिनेट लिखूं। ये होगा a,0 माइनस a,0 0, b 0, माइनस b, बराबर सर है? इसके लेटेस्ट रेक्टम बाहर आ जाएगी क्या? हाँ, लेटेस्ट रेक्टम कहाँ आएगा बाहर? नहीं नहीं, बाहर। अरे वो ये क्या है? फोकस से पूछेगा ना वो, ये होगा ना लेटेस्ट रेक्टम। वहां से जाएगा ना। फिर वो ऊपर का क्या बनाया आपने? वो भी हाँ समझ में आया। डायरेक्ट बोलता हूँ। आज तू लेके बैठा है क्या? नहीं मैंने नहीं लिया कुछ भी। अबे ऊपर वाला डायरेक्ट्रिक्स होता है। हाँ सर उसको आपने लेटेस्ट रेक्टम बोल दिया, इसलिए मैं बोल रहा था। मैंने किसको? उसको लेटेस्ट रेक्टम, इसको लेटेस्ट रेक्टम मैंने कहा बोला? हाँ अभी बोल रहे थे ना आप। फिर से रिकॉर्डिंग में सुन लेना बेटा, कभी नहीं बोलूंगा मैं, कभी नहीं, नींद में भी नहीं बोलूंगा। बराबर है? डायरेक्ट्रिक्स क्या है? लेटेस्ट रेक्टम तुमने बोला, इसीलिए तो मुझे लग रहा है कि बेटा आज तू जरूर लिया होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे से उधर ही पे लेके गया सर। तेरा खेल लगा रहता है। समझना समझना। सबसे पहले आप देखना, ये सभी बातें मैं आपको यहां से बता रहा हूं। एस का कोऑर्डिनेट यदि आप लिखोगे तो वाई एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे। क्या होंगे बोलना? सर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गए। कोऑर्डिनेट 0 0, क्या बन जाएगा? बीई। बी क्या बनेगा? बी इसका कोऑर्डिनेट मैं इधर लिखूं क्या? इसका फोकाई बन जाएगा 0, प्लस माइनस बी, बराबर है? नेक्स्ट बोलना, और क्या? ए तो बी हो जाएगा हाँ सर। और एक डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल्स टू, यहां से भी बन जाएगा y इज इक्वल्स टू b अपॉन e। भाई यहां पे बन जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन e। चलो लिखते चलो साथ में। 0, be a बन गया, a बन जाएगा 0, माइनस b।
सबके पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ, लिखते चलो। हाँ सर। अब एक बात और भी हो गया, लिख के नहीं ना, ए पॉइंट हो जाएगा जेड और एक हो जाएगा जेड डैश 0, b by e। और एक पॉइंट हो जाएगा जेड डैश। तो जेड वाला पॉइंट कितना होगा बेटा बोलो? 0, 0, b upon e। अपॉन ई नीचे ऊपर और नीचे कितना 0, 0, -b minus b by e। माइनस बी अपॉन ई। e रेडी? हाँ। Yes, अब एक sir। बात समझो, सुनो, और क्या बचा यार? हाँ, लेटस रेक्टम। सर लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट। एंड चलो अब तुम निकाल सकते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir। मैं निकाल रहा हूँ एंड पॉइंट ऑफ लेटस। तो b तो प्लस माइनस हो जाएगा इधर से, प्लस माइनस बी ई तो रहेगा। नेक्स्ट बोलना, एक को मैंने a प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। हाँ। उसमें क्या था बता मुझे, a ग्रेटर देन b में क्या था? a b स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए। हो जाएगा। उल्टा बोला मैंने, उल्टा बोला। a ग्रेटर देन b के लिए आपको जो पॉइंट था b स्क्वायर अपॉन a था ना कोऑर्डिनेट, हाँ सर। यहाँ पे हाँ बदल सर। a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। तो a हाँ स्क्वायर सर। अपॉन निकाल के जल्दी से मुझे बताओ, कौन बताएगा? जल्दी चेक करो, मैंने लिख दिया इतना। अब आपकी बारी। हो गया? हाँ सर। अब इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले क्या होंगे इसके लिए, वो भी देखना। इसेंट्रिसिटी भी बदल जाता है इसका। e डेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना, पहले कितना था, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ना? हाँ सर। इसमें हाँ सर। a स्क्वायर अपॉन b हाँ स्क्वायर, सर। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सर बी स्क्वायर ने बी होगा ना, बी होगा। बी होगा। क्यों नहीं नहीं, बी स्क्वायर ही रही। क्यों क्यों क्यों? करूंगा। ये भी लेके बेटा। बेटा धमक लगा रहा है। मैं सर रूट से लेंथ ऑफ बाहर रेक्ट रूट नहीं है, रूट से सर बाहर लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली भी निकल जाएगा, बराबर है? चलो अब आगे बोलना। हाँ बोलो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन b आएगा ना? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा कितना? 2a स्क्वायर अपॉन b। हाँ सर। अब मेन बातें तो आपने सीख लिया, माइनर मेजर तो आपने सीख लिया। अब यहाँ पे चलो जल्दी लिखो, फिर मैं दोनों का कंपेयरिंग करके कि डेटा आपको एक पेज में लिखने के लिए 2 मिनट रुको सर। फास्ट लिखिए बेटा। सर ब्लर हो गया वो भी। हाँ वेट कर रहा हूँ। हो गया लिख के इतना? हाँ सर। हाँ सर। और भी लिखिए सर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा? क्या क्या? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम y इक्वल्स टू प्लस माइनस b ई ना? हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b। जल्दी लिखो, 5वां नंबर हो गया। 6 नंबर लिख देना। 6 नंबर में आप लिख देना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना बेटा बोलना? 2b। 2b। मेजर एक्सिस यहाँ पे ये हो जाएगा, बड़ा मेजर का मतलब बड़ा ना, तो बड़ा एक्सिस कौन सा है? 2b है। 2b। हाँ सर। 2b और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a। The distance 2a between foci 2b होगा ना? हाँ? Distance between foci. क्या बोल रहा है? एंड पॉइंट ऑफ Distance between foci 2be होगा क्या? 2be। हाँ 2be लिख सकते हो।
गया? हाँ सर। 2 अब मिनट तुम सर। चाहो तो इसका ये भी लिख सकते हो, एक डेफिनेशन इसका, लेकिन लुकस वाला डेफिनेशन आप नहीं लिख पाए। बोलो ना, एसपी प्लस एच डैश पी, कोई एक पॉइंट पी मान लो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे पी है, तो ऐसा था ना। लुकस डेफिनेशन क्या था, इधर लिख देना। लुकस डेफिनेशन इसका क्या था, लिख देना एसपी प्लस एच डैश पी इज इक्वल टू के, मतलब 2b आएगा अब। वहां पे 2a था, याद B, रखो। 2B। यहाँ कितना हो जाएगा, 2b। 2b। हाँ, लुकस डेफिनेशन बाजू में लिख देना, एसपी प्लस एच डैश पी दैट इक्वल्स टू कितना, 2b। क्लियर? हाँ सर। अब बहुत सारी Yes, कहानी हम sir. इसको कहेंगे बेटा, बहुत सारी कहानी हम इसको कहेंगे। हो गया ना इतना लिख के? हाँ सर। बढ़िया से लिख लेना, देख लो, जल्दी लिखो। सर इसमें इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 0 होगा क्या? हाँ, वो तो यार जाना पसाना चीजें, वो तो हम डब्बे में सब लिखा के देंगे। जो मेजर चीजें था वो मैंने आपको यहाँ बता दी, वो तो मैं डब्बे में आपको लिख के दे ही रहा हूँ ना सभी। डोंट वरी फॉर दिस। हाँ सर। मैं तो ऐसे ऐसे पॉइंट लिख के दूंगा कि जिसमें आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये भी लिखना है क्या। मैं हर चीज लिख के दूंगा, बस जो मेजर मेजर पार्ट था ना उसको मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के दिया हूँ। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही होगा, तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 2b a स्क्वायर अपॉन b। बहुत कुछ बातें हैं ना अभी ऐसा। अब मैं डब्बे तैयार कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने पैराबोला में डब्बे तैयार किया था, और 4 पैराबोला को मैंने अच्छे तरीके से उसके पैरामीटर पे हमने, मतलब सभी पैरामीटर के कंपैरेटिवली हमने देखा था कि किस तरह से क्या होगा किसका। बट वही काम हमें इलिप्स में भी अभी जस्ट करना है। रेडी? चलो एक सेपरेट पेज पे आओ, ब्लैंक पेज पे आओ, सेपरेट पेज पे आओ। रेडी? हो गया लिखिए बेटा? सर यस सर। बोलिए। सर ये क्वेश्चन था, बोलो। यस सर। वो लीची क्या होता है, लीची? क्या बोल रहा है? लीची लीची बिहार में पाया जाता है ज्यादा। अबे अभी जो पढ़ा रहा हूँ पूछना। नहीं सर, मैंने अभी वो लीची देखा था। कैसे कहते हैं, वो बहुत महंगा आता वो, 1 किलो। वो फ्रूट रहता है वो। फ्रूट नहीं जानते हो तुम लोग? नहीं सर, वो लीची देखा क्या? मैंने। हाँ सर। रुको फिर मंगवाएंगे, फिर अपन खाएंगे, बराबर है? रेडी? और ये गर्मी Ready, के sir. सीजन में होता है, अभी नहीं होता है, इसी समय होता है। सर लीची वो छठ फेमस पूजा है। के वक्त भी वो बिस्किट जैसा कुछ तो भी रहता ना, वो भी बहुत फेमस है। भारत में सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है। गर्मी के समय में आता है। आम का सीजन, लीची का सीजन अभी है ना, अभी तो बहुत मिलता है, सर बहुत मिलता है। सर वो हाँ। बिस्किट जैसा क्या रहता है, वो छठ पूजा पे खाते हैं वो। उसको हम बोलते हैं टिकरी, बोलते ठिकरी, ठिकरी, टिकरी। हाँ। हाँ। अबे चल, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वैसा बात बाद में चलो अभी अपने डब्बे पे आ जाते हैं, डब्बे पे अपने डब्बे पे आ जाते हैं। सर हेडिंग क्या देना है? हो गया? हाँ सर। अब सेपरेट पेज पे आओ, ब्लैंक पेज पे आओ। ब्लैंक पेज पे आओ, जल्दी से मैं लीची जूस पिलाऊंगा अभी आपको। रेडी? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलो तो देखना, रेडी हो लीची जूस पीने के लिए? अमोल। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चल बेटा, आऊंगा फिर आज तुम्हें, ठीक है? लेकिन रात में 9 से 12 मिलना। चलो अब कॉलम बनाओ, 3 कॉलम बनाओ पहले आप। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पहले आपका इधर लिख देना सीरियल नंबर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, बराबर है? पहले लिख देना, इलिप्स है ना ऐसा, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख दिया।
पहले कॉलम बना लो बेटा जल्दी से, ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं बनाना, तुम्हारे पास नोटबुक है, स्केल है, अच्छे से बनाना। हाँ सर। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 है। बट पहला है तुम्हारा a ग्रेटर देन b के लिए, किसके लिए है? a ग्रेटर देन b के लिए, बाजू में मैंने ऐसा लिख दिया। सर वो नेक्स्ट है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। ये है आपका a लेस देन b या b ग्रेटर देन a, जो बोलना आप बोल सकते हो, ठीक है ना? ऐसा लिख दिया, बोलो। सर 4 ही बनाने हैं ना कॉलम? हाँ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इधर हो गया, और एक तरफ इसको मैं लिख रहा हूं नीचे में, इसको ऐसा पैरामीटर। कॉलम बना लिया ऐसा, हाँ सर। रेडी? 2 मिनट अब सर। जितने बातें हमने सीखा वो सभी बातें को यहाँ पे हमें इस टेबल में लिखना है, और जहां बैठना बेटा वहां पे लेके बैठना, बराबर है? एक पैकेट में क्या रख लेना। अब ये रे इलिप्स, ओके सर। जहां बैठोगे वहां लेके बैठना, याद हो जाएगा तुम्हें। हाँ सर। अब बोलना कि सर बाथरूम में भी बैठेंगे क्या लेके? बेटा चलेगा, याद रखने का कोई जगह नहीं होता, वो तो वहां पूरा याद हो जाएगा। वहां तो और दिमाग तेज चलता बेटा। चलो अब एक बात समझना, सुन लो, क्योंकि वो उसको ही तो अपन बोलते हैं कि जहां पे सोचते ज्यादा है उसी को तो हम बोलते हैं शौचालय। तो सीरियल सही नंबर बात है 1 मैं आ रहा हूं, फिगर क्या होगा इसका पहले बताओ, फिगर क्या होगा पहले? नहीं होगा नहीं, बताओ, नहीं बनाओ 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 ठीक है, जल्दी। पहला तो मैं फिगर ले रहा हूं, पढ़ा हुआ ले लो सर। ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। जल्दी बना दो बेटा, फास्ट बना दो, बस वो पॉइंट सभी इसमें दिखा दो कि ए पॉइंट को सेंटर बोल दिया, ए पॉइंट को सेंटर बोल दिया, एक को एस बोल दिया, एक को एस डैश बोल दिया, ए पॉइंट को ए बोल दिया, ए डैश बोल दिया। जल्दी बेटा, एक को जेड बोल दिया और एक को जेड डैश। 2 मिनट सर बस। चलो जल्दी, मैंने इसको बोल दिया बी, एक को बोल दिया बी डैश, एक को बोल दिया ए, एक को बोल दिया ए डैश। 2 मिनट बस सर। ए हो गया एस, ए हो गया एस डैश, ऐसा हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ए ऐसा हो गया जेड और ए हो जाएगा जेड डैश। बस लिखना मत, सभी एक फिगर टेंटेटिव बना लेना, एंड दिखने को ऐसा दिखेगा, बराबर है? चलिए हो गया सर। रेडी? हाँ सर। अब एक बात, फिर से वही बात, वही कहानी फिर से ला रहा हूं मैं। एक एक पॉइंट आपको यहाँ से फिगर जैसा कि आपने बना लिया, मैं एक पॉइंट अनाउंस करूंगा और आपको खुद से बताना है। नंबर 1 इज द सेंटर, तो फिगर को नंबर 1 मत देना। अब मैं यहां से नंबर 1 दे रहा हूं सेंटर, इसको आपने ब्रैकेट दे देना। नंबर 1 दे रहा हूं, सीरियल नंबर 1 इज द सेंटर, कितना, जिसको आप सी से डिनोट कर रहे हो, 0,0 दोनों का भी 0,0 0 हाँ 0 0,0 और यहाँ पे 0,0 नेक्स्ट बातें और भी, रेडी? यस सर। हाँ सर। सेकेंड नंबर इज वर्टाइसेस, और इस वर्टाइसेस को हम बोल क्या रहे हैं, कितना बेटा बोलना? ए एंड ए डैश, प्लस माइनस ए एंड ए डैश। अच्छा, और इसको, अबे इसको ए डैश बोलेगा तो इसको बी बी डैश बोलना होगा वर्टाइसेस में। यस तो सर। ये कितना आ जाएगा? 0, प्लस माइनस बी ना? यस सर।
लिख दिया मैंने ऐसा, बोलो। हाँ सर। अब वंस अगेन मैं आ रहा हूं पूरा तीसरे नंबर पॉइंट पे, फोकाई या फोकाई, फोकी, जो बोलना है बोल सकते हो, जिसको हम क्या रिपोर्ट करते हैं, एस एंड एस एस है ना। हाँ सर। यस सर। कितना आ जाएगा फोकाई, बताओ मुझे। 0, Plus B minus प्लस माइनस ए कॉमा 0 and 0, plus minus B. 0 कॉमा प्लस माइनस बी। प्लस माइनस बी। हाँ समझदार है। नंबर 4 पॉइंट, जेड कॉमा जेड डैश, यानी फीट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इसको हम बोलते हैं। लेकिन तो पहले लिख देना उसी को, फीट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। फीट का मतलब फुट समझते हो ना, नीचे पॉइंट, उसके नीचे वाला पॉइंट। हाँ सर। बराबर, तो दो है ना यहाँ पे, इसीलिए उसको फीट बोला। परपेंडिकुलर। हाँ, तो जिसको बोलते हैं जेड एंड जेड डैश। क्या होगा बेटा, बताओ, जेड वाला कोऑर्डिनेट कितना? Plus minus प्लस माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0। 0, plus minus B by BE। हो गया सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलना 5वें नंबर में, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टा, क्या जाएगा बोलो? plus प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। दूसरा वाला बोलना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस कॉमा प्लस माइनस बी। हाँ लिखते चलो, लिखते चलो, एक क्योंकि मिनट पेज सर। ऐसे बनेगा बेटा कि आप कहीं भी बैठो तो इस बिना पेज के नहीं बैठो। एक ही पेज में आपका पैराबोला भी लिख लेना एक पेज में, और इलिप्स भी आप लिख लेना। जिसको आप बोलते हो ना कि और भी शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, आप खुद से ऐसा तैयार करो कि एक पेज से ज्यादा नहीं जाना, जो रिजल्ट वगैरह हो, और उसी को हमेशा रिवाइज करते जाना। कहीं भी बैठना, यानी कहीं भी शांत स्वभाव में बैठे हो आप, तो पहले उसको एक बार इच्छा करेगा कि मैं अभी 5 मिनट में एक चैप्टर का रिवाइज करूंगा, तो पेज के थ्रू ही हो जाएगा। बराबर, कोई हैबिट डालते चलो आप साथ में। हाँ सर। ठीक है, बात रहे 6ठे नंबर पॉइंट की, तो 7वां नंबर पॉइंट जो है आपका, रेडी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ मेजर एक्सिस। बोलना क्या होगा, मेजर एक्सिस कितना? y is equal to 0, y y is equal to 0 नेक्स्ट बोलना, x is equal x to 0, equal to 0। x इक्वल टू 0। नेक्स्ट बोलना फिर इक्वेशन किसका, माइनर एक्सिस का। माइनर एक्सिस। बोलना, 2a x equal x to 0, इक्वल टू 0 y equal to 0. चलो बेटा जल्दी जल्दी लिखते जाओ, और बाकी लोग भी बोलो जो नहीं बोल रहे हो। जिसका आज मौन व्रत है, कृपया कर मौन व्रत तोड़े। ठीक है, नेक्स्ट 7 हो गया। 8वें नंबर, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा। इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस ए। कितना बताओ मुझे, x इज इक्वल टू Plus minus प्लस माइनस ए। यहाँ पे y इज इक्वल टू plus minus b. माइनस बी ई। हाँ। नेक्स्ट लिखना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कितना बेटा बोलना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e माइनस ए बाई ई एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। क्लियर? हाँ सर। यस सर। कितने नंबर? थोड़ा सा नीचे और लिखूं, मैं कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा। हाँ सर, दिख रहा है सर, करो सर। एक पॉइंट बैठेगा सर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 9वां नंबर पॉइंट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a. कितना? 2a यहाँ पे कितना? 2b 2a.
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B और 2A 2B लिखते जाओ। माइनर एक्सिस कितना 2B और 2A 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 कितना नंबर हो गया? अब नहीं दिखेगा सर, अब नहीं दिखेगा नीचे। अब ऊपर लिखो सर 9 अब नहीं दिखेगा? नो कैमरा घुमा दूंगा, जो बोल रहा हूँ खुद से लिखो। पैरामीटर में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2B स्क्वायर अपॉन ए और 2A स्क्वायर 2A स्क्वायर बाय B बोलना 2B स्क्वायर अपॉन ए पहले वाले का, दूसरे वाले का कितना 2A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर अपॉन B नहीं दिखा तो सुने हमारी आवाज। देखो दिख रहा है अभी? यस सर रेडी? यस सर सर हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर नेक्स्ट 13 नंबर इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले। नंबर हो रेडी? गया सर, ये रफ कर दो। ओए थामो, लिखने दो पहले। हाँ 13 नंबर क्या लिखा? इसेंट्रिसिटी। यस सर इसेंट्रिसिटी बोलो, फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का √1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A B स्क्वायर अपॉन A माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? a इज इक्वल्स टू √1 माइनस a 1 स्क्वायर। माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। चलो देखो, ठीक है? हाँ सर हो गया। कितने पैरामीटर हो गए? 13 सब पैरामीटर हो गया यहाँ तक? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर 13 यस सर। कोई स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ सर ले लिया? सर कैमरा थोड़ा पीछे कर दो, स्क्रीनशॉट पूरा आ जाएगा। आ जाएगा? रुको सर इतनी ही है क्या? हम ना नहीं रे, और है ना। सर बाद में ग्रुप पे भेज दो ना फोटो निकाल के। मैं कहाँ से निकालू फोटो? क्लास होने के बाद। होने के बाद? हाँ सर हो गया। सर आप इस पे अपने इस पे आप साइड पे होके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो क्लियर भी आएगा और पूरा कहाँ भी से आएगा। स्क्रीनशॉट ले लूं? आपके मोबाइल से वीडियो दिख रहा होगा। आपके मोबाइल से। तो देख के पागल हो जाएगा। सर वो मुझे तो दिख रहा है यहाँ से, सब मिरर इमेज दिख रहा है, तब आपको सही दिख रहा है। थोड़ा उल्टा हो जाएगा फिर। हाँ तो बेटा मैं भी खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था मैंने, देख सर के वो मेरे को स्क्रीनशॉट में क्या पढ़ाया, क्या लिखा पढ़ाया तो सर थोड़ा समझ में साइड आ लो। रहा। आवाज नहीं आता सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। अब देखो पूरा कोड दिख रहा है अभी। हाँ सर अब आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको आप सेट कर सकते हो, एडजस्ट। एडजस्ट कर सकते हो ना? हाँ सर सही है अभी? हाँ सर एकदम ओके। चलो इसी के साथ चाय की चुस्कियों के साथ में अगले पैरामीटर में थोड़ा पी लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगा। हो गया ठीक है ना? जिंदगी के 2 घुट। तो पोलियो डोज तो रहते हैं। नंबर तक क्लियर हाँ सर क्लियर। दिख रहा है सभी ना? हाँ हाँ सर लिख के हो गया। अरे चाय तो पीने दे यार, क्या ऐसे कर रहा है तू? नहीं आप पियो सर। बोलो कि सर और लिख रहा हूँ एक बार, जाओ ना। सर प्रतीक को पोलियो डोज का डायलॉग मार रहा। हाँ जिंदगी मारता से है। दो बोल। कल नेक्स्ट लिखना, मैं पी लूंगा बाद में। नहीं सर पी लो आप, ठंडी हो जाएगी। सर सर एनर्जी आएगी सर, पी लो सर आप। एनर्जी आएगी और 2 घंटे पढ़ोगे आप। हाँ बस 1 घंटा तू पढ़ ही नहीं पाता, 1 घंटे का तो काम ही नहीं करके आता तू। 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो सो जाएगा घर पे। लेके उठेगा सर। वो भी पी रहा सर,
लोकस वाला भी लोकस वाला डेफिनेशन लिखा गया? नहीं सर, वो बाकी है। वो बाकी है सर। चलो सर 14 नंबर पर लोकस डेफिनेशन लिखते ना। SP plus S dash P equals to 2A। हाँ, SP प्लस एस डैश पी ना। हाँ सर, equals to 2A। हाँ, तो SP प्लस एस डैश पी दैट इक्वल्स टू 2A, और एक में हो जाएगा SP प्लस एस डैश पी equals to 2B। टू बी। सर सर इसका मतलब वो हमेशा उन दोनों की एडिशन वो मेजर एक्सिस के बराबर ही होगी ना? मेजर एक्सिस के बराबर होता है। हाँ सर, सही पकड़ा तुमने। पकड़ने में सर आप रोहित शर्मा के फैन हो क्या? क्यों? सर क्योंकि आपके शर्ट के पीछे 45 लिखा है नंबर, इसलिए। 5 नंबर। और तूने भी क्या पकड़ लिया सर? उसका भी 45 है। हाँ सर। यार क्या मालूम कहाँ से लोग आ जाते, मेरा कॉपी कर लेते थे। अरे आप तो सेलिब्रिटी हो सर। क्या मालूम कहाँ से सर कॉपी कर लेते। कॉपीराइट मारना क्या उस पे? चलो ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना चाय की चुस्कियों के साथ। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर क्या बजा यार, कुछ बताओ तुम भी यार। तुम याद करो। डिस्टेंस बिटवीन के एंड पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन फोकस। ए बी और ई का रिलेशन बताओ पहले। रिलेशन बिटवीन ए बी ई। B square equals to A स्क्वायर square इक्वल टू ए स्क्वायर minus E इन ब्रैकेट square। 1 माइनस स्क्वायर। ए कॉमा बी एंड ई ना। हाँ सर। हाँ क्या था? बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर A square into 1 minus E square। इसमें बोलो बेटा। ए स्क्वायर A इक्वल टू square बी equals इधर to भी B स्क्वायर 1 square माइनस into स्क्वायर। 1 minus E square। ऐसा नहीं तो इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले को ये तोड़ दो ना, वही आएगा ना। यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया फॉर्मूला हट जाएगा, फिर उसी को स्प्लिट करोगे तो बनेगा ना। हाँ सर। कितने हो गए? 15 हो गए। 16 नंबर क्या बचा? कुछ याद दिलाओ तुम भी। डिस्टेंस बिटवीन फोकल फोकस। कॉर्ड। हाँ फोकल कॉर्ड। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लिखते ना। हाँ, डायरेक्ट का भी डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या निकलेगा बोलो बेटा? 2a ना। 2BE। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स बोलो। 2a/i। डायरेक्ट्राइसिस हो जाता है, वो है ना। यस सर। डायरेक्ट्राइसिस क्या बनेगा बोलो? 2a/e। कितना? 2a/e। A by a अपॉन e 2b upon E। बराबर है। हाँ यस सर। सर। चलो नेक्स्ट 18 नंबर। और कुछ दोनों नंबर कुछ सोचे नहीं, कुछ और पॉइंट लिखवा दूं मैं। सभी जड़ से एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट को निचोड़ के लिखवा दूंगा, ताकि एक पन्ने लेके तुम बैठो ना तो इलिप्स तुम्हारे दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट बोलना, सोचो और क्या होगा। हो गया सर, अब क्या बाकी है? और क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स का जेड पॉइंट। हो गया ना सर? डिस्टेंस बिटवीन सर वर्टिसेस। सर वो और मेजर एक्सिस सेम ही आएगा ना? नहीं ना। हाँ वो एक ही बात है ना। एक ही बात है ना। और क्या कुछ बचा है क्या? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, वर्टेक्स की भी बात कर लूं। और कुछ बचा है क्या? तुम्हें लग रहा है ऐसा? नहीं सर, नहीं लगा। हो गया सर, पास हो गया सर। वो डेफिनेशन लिखा ना, इसको कहीं लिखता है सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। ऐसा लगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस।
फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल फोकल डिस्टेंस ही इसको बोलते हैं SP प्लस इंटरसेप्ट। हाँ सर। रेडी? यस सर। कितने पैरामीटर पढ़ लिया आपने? 17। 17 एक दो और बता दो ना यार, 20 कर लेते हैं खींच खींच के। राउंड फिगर कर लो सर। सर ये लिखो सर, वो ए ग्रेटर देन बी के लिए ऐसा झुका मतलब गिरा हुआ रहता है और इसमें खड़ा हुआ रहता है। वो तो स्टार्टिंग में डायग्राम में हो गया ना। अब 20 करने ना तो खींच खींच के कुछ भी लिखने का। खड़ा SST का पेपर है बोल रहा सर ये। सर, वो थोड़ी ना SST का पेपर है। हाँ हाँ, रुको रुको, बातें नहीं कम। बोलो क्या क्या लग रहा है? कुछ अच्छी बातें करना यार, तू क्या बातें करने लगता? मेरे सर से वो बातें बोल करना, रहा आपसे बातें करने लगता तुम। वो बोल रहा है कि वो ए ग्रेटर देन बी रहा तो अब कुछ पड़ा हुआ रहता, वो पैरामीटर लिखो। है क्या? किसी के माइंड में ऐसा लग रहा है कि पैरामीटर सब होना चाहिए ऐसा? आई थिंक मेरे हिसाब से तो सभी कवर कर लिया मैंने। यदि आपके हिसाब से कुछ बच रहा होगा जो मैंने सिखाया उसमें, तो बोलो। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स। उससे कोई बात मजा नहीं वाला, बस काफी है। फिर बेवजह क्यों खींचेंगे हम लोग? जाने दो। 17 पॉइंट आपके लिए इनफ है। यानी 17 पैरामीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों इलिप्स के बारे में। क्या ख्याल है आपका? हाँ सर। अब यदि मैं सवाल दूं तो आप इस सभी के सभी पैरामीटर आप निकाल के मुझे बता पाओगे? हाँ सर। यस सर। आराम से। यस सर। डेफिनेटली यस सर। तो जल्दी लिख लेना। ऑल द पैरामीटर के लिए नंबर 1, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 25 दैट इक्वल्स टू 1 के लिए। सर ये कल का दिया हुआ है आपने। कल दिया था क्या मैंने? नहीं दिया होगा। हाँ होमवर्क नहीं सर, क्लास बी में ग्रेटर कराया था देन सर। दिया ही नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। मैं क्या दिया हूं मुझे पता। ए ग्रेटर देन बी था सर। जो पढ़ाऊंगा वही दूंगा। कल ए ग्रेटर देन बी पढ़ा है मैंने, बी ग्रेटर देन ए पढ़ा है। सर दोनों को कंबाइन करके लिखा है। लेकिन चलो ठीक है, ये तो तुम निकाल लोगे। मैं एक दो सवाल दे देता हूं, आप निकाल के लाना, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे उस पर। मैं कुछ शिफ्टेड का भी बता देता हूं। कल या आज? हाँ रेडी? हाँ सर। बंद करो लिखना, छोड़ देना। सर होमवर्क क्या क्या फिर? क्या बोल रहे हैं? होमवर्क। हाँ होमवर्क में एक आधा और लिख लेना, होमवर्क लिख लेना फिर। सेकेंड नंबर, दोस्त दिया हूं और एक सारे पैरामीटर आपको निकालना है, बराबर है? सारे पैरामीटर निकाल के आप जितना जल्दी से जल्दी आज मुझे गलत सही जो भी है वो मुझे भेज दें आज व्हाट्सएप पे। और आपको अपने ग्रुप में ही भेजना है। जो आपका ग्रुप है ना, मुझे पर्सनल मत भेजिए, ग्रुप में भेजिए आप अपना। जो भी आएगा सब लोग होमवर्क इसका करके ग्रुप में भेजेंगे। जिसका जिसका आया रहेगा सोल्व करके उसी को कल यहाँ पे मैं अलाउ एडमिट करूंगा, अदरवाइज डिनाई करूंगा। जिसका जिसका आया रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप सही बनाइए, नहीं, आप सभी 17 के 17 पैरामीटर आप गलत बना के आओ। मैंने पहले ही बोला मेरा काम है आपको सही करके देना, आप बिल्कुल उसके लिए बेफिक्र रहिए। क्योंकि अपना जो मेरा मेन टारगेट है एक डिफरेंस क्रिएट करना, आपके और बाकी के बच्चों में एक डिफरेंस क्रिएट करना। मैथमेटिक्स में ये मेरा काम है और मैं आपको करके दूंगा। बट जितना बोल रहा हूँ बेटा उतना आप प्लीज करके, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे 100 क्वेश्चन लगाओ, 20 क्वेश्चन लगाओ, कहीं से कुछ लगाओ, नहीं, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करके आप आइए बस। बाकी सभी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैथ्स का पूरा भार मेरे पे छोड़ दीजिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सर मैं आप ही दे देना पेपर, काम आपको करना है, कराऊंगा मैं। रेडी? ये 2 सवाल मैं आपको दिया हूं, ये 2 सवाल का सॉल्यूशन मुझे हर किसी का आ जाना चाहिए ग्रुप में, बराबर है? ध्यान रखना, और आज शाम तक आना चाहिए। मैं तो कल के क्लास में एडमिट नहीं करूंगा और कल इलिप्स के बहुत ही बेहतरीन
टेक्निक और ट्रिक्स भी बताऊंगा, बराबर है। जैसा आपने देखा ना पैराबोला में, यहाँ भी हम खेलेंगे वैसा। लेकिन यदि आप होमवर्क करोगे उसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि सबको सभी बेनिफिट मैं नहीं देता हूँ। जो मेरा बात फॉलो करता है उसको 100% देता हूँ, जो कम फॉलो करता है उसको कम बेनिफिट देता हूँ, जो नहीं करता है उसको मैं बेनिफिट ही नहीं होने देता हूँ। मेरा मकसद होता है कि उसको बेनिफिट ना हो। मैं अलग तरीके का इंसान हूँ, बराबर है। बोलो ना कि वो सर पता लग ही रहा है, आपके चेहरे से ही पता लग रहा है। नहीं, चलो ठीक है। अब मैं बेटा शिफ्टेड की बात कर रहा हूँ। किसका? शिफ्टेड। जैसा आपने शिफ्टेड पैराबोला पढ़ा ना, हाँ सर। तो शिफ्टेड इलिप्स पढ़ेंगे। रेडी? यस सर। रेडी देना। और बस मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, और उसी से लेके आपको सभी काम खुद से करना है। रेडी मेरा? शिफ्टेड इलिप्स यानी जब उसके सेंटर को ही शिफ्ट कर दिया जाए h, k से, क्या निकले? वही तो आपको अभी सीखना है। फॉर्म ऐसा है, फॉर्म x माइनस h का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। लेकिन इसमें भी दो बातें निकल के सामने आएगा, एक a इज ग्रेटर देन b और दूसरा b इज ग्रेटर देन a। मानते हो सर? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। तो सबसे पहले इसमें मैं एक बातें कर रहा हूं, एक तरफ लिख रहा हूं a ग्रेटर देन b के लिए। नहीं तो पहले मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा, कुछ बहकी बातें। लेट x माइनस h की जगह पे कैपिटल x एंड y माइनस k की जगह पे कैपिटल y। याद करो पैराबोला में भी तुमने एक ही बातें देखा था। यस सर। याद आ रही कुछ बातें? यस सर, सारी आ रही। यस सर। आपको हाइपरबोला में भी यही बातें मैं आपको शिफ्टेड में बताऊंगा। तैयार हो? हाँ सर। एक बात बताओ बेटा, जब मैं यहां से उसको एज्यूम करूंगा तो क्या कैपिटल x और कैपिटल y यहां से निकल जाएगा, उसके फॉर्म में एलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा। हाँ सर निकल। तो यहाँ पे दो बातें मैं लिख रहा हूं, a ग्रेटर देन b और दूसरी तरफ लिख रहा हूं b ग्रेटर देन a। बोलो, एक तरफ लिख दिया मैंने पैरामीटर, क्या लिख दिया? पैरामीटर। अभी तुम मत लिखना, आप पहले समझ लेना, समझना पहले a ग्रेटर देन b है, दूसरा है b ग्रेटर देन a है। पैरामीटर में नंबर 1 तो पहले फिगर की बात कर रहा हूं, तो फिगर तो चलो ऐसा ही बन जाएगा, ये तो ऐसा ही हो जाएगा। बोलो ना। हाँ सर। सर एक बात तू बता, इसके सेंटर कितना हो जाएंगे h, k? h, k। यस सर। सेंटर कितना हाँ। h, k ना? हाँ सर। तो में लिख रहा हूं सेंटर की बात कर रहा हूं, के। तो सेंटर कितना हो जाएगा बेटा? बोलना h, k। हाँ सर। इसमें भी h, k। यस सर। सेंटर वही ना? हाँ सर। अब यदि आपको जो भी वर्टाइसेस जो भी आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा, किसके लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा? बताओ ना। जब x और y इतना एज्यूम कर लिया तो कैसा बन जाएगा? बताओ ना। x और y जब मैंने एज्यूम किया तो इलिप्स उसका ऐसा ही रहेगा, कैपिटल x के फॉर्मेट में आ जाएगा। बोलो। हाँ। हाँ सर। कैपिटल x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना? 1। बराबर है। फिर आप उसके लिए तो सभी निकाल ही लोगे ना, जितने आपने 17 पैरामीटर भी जस्ट देखा। हाँ सर। तो आपको x कोऑर्डिनेट में h जोड़ना होगा और y कोऑर्डिनेट में क्या जोड़ना होगा? k जोड़ना होगा। के। अब आपको कोऑर्डिनेट सभी निकलते जाएंगे एज इट इज। हाँ सर। तो आप वहां पे सुंदर अक्षरों में एक बात को नोटिस कर ले, लिख लें कि पहले आप एक फॉर्म लिख लें और फिर लिख देना x को किससे रिप्लेस करेंगे? x प्लस x माइनस h एंड कैपिटल y इज रिप्लेस y y माइनस k। y माइनस के। y माइनस। जैसा पैराबोला में मैंने किया था वही काम यहां भी करना आपने को। हाँ सर।
सर इसका भी टेबल हो गया? बना के लाना है घर से, क्या? इसका टेबल भी बना के घर से। नहीं, कहाँ का टेबल बनाओगे? सीख गए ना, उसी का बेसिक वही है ना, उसी का यूज होगा ना, इसमें क्या को टेबल बनाने का। हाँ सर। इस पे 1-2 सवाल दूंगा, वो करना है अभी आपको। रेडी? यस सर। फास्ट। यस सर, हो गया। डन? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, बहुत सिंपल। एक सवाल के थ्रू मैं आना चाह रहा हूं, लिख देना। फाइंड द पैरामीटर ऑफ, find the parameters of x minus 2 square upon 4 is 16 plus y plus 3 square upon 9 that equals 1। सभी पैरामीटर आपको निकालना है। रेडी? सर वो इक्वेशन फिर से बताओ ना। क्या? इक्वेशन दिख नहीं रही सर। इक्वेशन दिख नहीं रहे हो, फिर से बोलो। ब्लर है सर, ब्लर। ब्लर आ रहा है क्या? तो सुनो, x minus 2 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y plus 3 का स्क्वायर अपॉन 9 that equals to 1। हो गया लिख के? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अब यहां से मैं क्या करूंगा, लेट कर लेना होगा। लेट कैपिटल x that equals to x minus 2। देखना बेटा, बाकी सभी लोग देखना, जो पैराबोला में सीखा है वो भी, जो ना सीखा है वो भी, जो नए आए हैं वो भी, हर कोई देखना, सीख जाओगे आप। कैपिटल x इतना और कैपिटल y कितना, y plus 3 है ना, तो y plus 3 इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा तुम बताओ? x स्क्वायर अपॉन कितना, अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। इसके लिए तुम सभी तो जानते हो, इसके लिए तो सभी बातें आप जानते ही हो। इसका सेंटर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सेंटर कितना होगा? 0,0 हो जाएगा। 0,0। इसके लिए निकालना होगा। और x के जगह यहाँ पे यदि मैंने x माइनस h का स्क्वायर अपॉन कितना 16 प्लस y माइनस नहीं y प्लस कितना 3 का स्क्वायर अपॉन 9 दैट इक्वल्स टू 1 लिख दिया। तो पहला लिख रहा हूं नंबर 1 सेंटर। सेंटर इसके लिए कितना बन जाएगा बेटा बताओ? एक तरफ हो गया पैरामीटर, सेंटर क्या लगा इसके लिए? हाँ, उसको लिए सेंटर कितना होगा? एज की जगह कितना 2 है ना, 2 लिखो ना। हाँ। तो यहाँ पे 2, सेंटर -3। एक बार इसको 0 कर रहा हूँ, एक बार इसको 0 कर रहा हूँ, तो सेंटर कितना 2, -3। नेक्स्ट बोलना, ये तो हो गया वर्टाइसेस। इलिप्स तो ऐसा ही है ना। हाँ। सेंटर हो गया। अब आपको निकालना है फोकाई इलिप्स, इसेंट्रिसिटी निकालो। इसेंट्रिसिटी पे इसेंट्रिसिटी लेंथ कांस्टेंट जितना भी होगा उस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसेंट्रिसिटी कितना आएगा बताऊं? रूट ऑफ 1 -9 अपॉन 16। क्योंकि मुझे निकालना है बाजू में यहाँ पे फोकाई निकालना है। फोकाई इसके लिए कितना होगा? प्लस माइनस ए कॉमा 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? एक्स एक्सिस में 2 जोड़ना है, यानी 2 प्लस माइनस ए कॉमा -3, यानी आपको एक्स वाला कोऑर्डिनेट में a2 जोड़ देना है। एक्स वाला कोऑर्डिनेट में क्या जोड़ देना है? a2, और y वाले कोऑर्डिनेट में क्या जोड़ देना है? -3। क्या जोड़ना है? -3। अब इसेंट्रिसिटी निकालना होगा तो सिंपल वे में हम इसेंट्रिसिटी तो इधर भी निकाल लेते हैं। देखना क्या होगा इसेंट्रिसिटी, अंडर रूट ऑफ 1 - 9 अपॉन 16। 16 में से 9 गया 7,
अपॉन कितना 4 √7/2 √7/4 अब e निकालना आपको, a का वैल्यू कितना 4 है, 4 यदि वहां लगा दिया तो a कितना आ जाएगा √7 प्लस माइनस √7 ये कितना आ जाएगा बेटा बोलना प्लस माइनस √7, 0 तो इसमें यदि आप इसको लिखोगे तो कितना 2 प्लस माइनस √7 -3 ये इसका आंसर होगा। यानी कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बात समझ में आ गया? हाँ सर। यस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसमें बस x एक्सिस में h जोड़ते हैं और y एक्सिस में क्या जोड़ते हैं अपन k जोड़ लेते हैं। रेडी? हाँ सर। अब यदि मुझे इक्वेशन निकालना होगा, कोऑर्डिनेट की बातें तो मैंने कर लिया, इक्वेशन की बातें कर रहा हूं। इक्वेशन में किसका डायरेक्ट्रिक्स निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए x इज इक्वल टू कितना होता है इसे बताओ मुझे। प्लस माइनस a/e x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e निकल जाएगा। हाँ सर। तो कभी भी इक्वेशन यदि तुम्हें निकालना होगा तो एक कैपिटल X के जगह पे x माइनस h से रिप्लेस कर लेना। क्या एज्यूम किया हूं कैपिटल X के जगह पे x माइनस 2, तो यहां पे लिखूंगा x माइनस 2 डेट इक्वल्स टू प्लस माइनस a/e। e का वैल्यू कितना है 4 और e कितना है √7/4 अपॉन 4 एंड 4 फिर से ऊपर जाके 16 बन जाएगा। 16 तो इसका आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 16 माइनस आएगा ना सर? कहां रहेगा सर प्लस माइनस 16/√7 -2 आएगा ना? तो लिखा ना a2 बस उधर चला गया, a2 माइनस 2 इधर था उधर जाके प्लस 2 हो गया, बाकी के सिमिलर रहेंगे। समझा सर? क्लियर? यस सर। कभी भी इक्वेशन में ध्यान रखना बेटा कैपिटल X के जगह पे आपको जो आपने एज्यूम किया है स्टार्टिंग में उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेना। रेडी? हाँ सर। अब एक बात और भी हो गया, अब लेंथ निकालने के लिए बोल रहा हूं, इक्वेशन भी आपने निकालने के लिए सीख गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ 2 टाइम्स ऑफ a ग्रेटर देन b है इसके लिए, हाँ तो क्या सर। कितना होगा 2b² अपॉन a। यस सर। लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ उसका सेम होगा चाहे वो कितना से भी शिफ्ट क्यों ना करे। मैंने आपको जस्ट बताया भी था, यदि आपका हाइट 5 फीट है तो क्या मैं आपको 2-3 बार घुमा दिया तो 6-7 फीट बढ़ जाएगा? नहीं सर। नहीं सर। चाहे कहीं भी आपको शिफ्ट करके कहीं भी लटकाओ तो उतना ही हाइट रहेगा। हाँ सर। यानी मान लिया इस मार्कर का हाइट मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर है, ये मार्कर को उठा के मैंने यहाँ रख दिया या इसको ऐसे घुमा दिया ऐसे घुमा दिया, लेंथ पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है इस पे। वही इलिप्स के साथ में भी होगा, लेंथ पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेंथ ऑलवेज 2b² अपॉन a रहेगा, तो यहाँ पे भी वही बात कितना आएगा 2b² अपॉन a, 2 टाइम्स एज इट इज b² 9 है 82/9 अपॉन कितना 4 यानी 9/2, यहाँ भी 9/2। रेडी? यस सर। और भी यदि आप कुछ भी लिखना चाहोगे तो सिमिलर तरीके से आप सभी जो भी आपको निकालना है हर चीज आप निकाल सकते हैं इसी मैनर में। इसको आप लिख लें यहाँ तक, और 2-3-5 और भी जो आपको बचा हुआ है रिमेनिंग आपको लिख के लाना है, प्लस में वो 2 सवाल जो दिया हूं वो घुमा दीजिए। हाँ सर। रेडी? तो आज के सर। सेशन में बस इतना ही। कोई डाउट किसी को, कोई नहीं कंफ्यूजन? सर। नहीं सर। करके आइए, कल के लेक्चर से पहले इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर मैं मिलेंगे कल आपको इसी समय में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद। सर